इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। देखिए ओपी सिंह जी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। उपनिषद के ऋषियों को सरकार मदद नहीं देती थी, समाज मदद देते थे, तब जाके इकोसिस्टम बना। वेद व्यास सरकार से मदद नहीं जाने मांगने जाते थे। वाल्मीकि जी सरकार की मदद नहीं मांगने जाते थे कि राम जी मदद करो, तुम्हारे लिए बायोग्राफी लिख रहा हूं आपकी, रामायण। और वेद व्यास ने नहीं कहा कि मैं महाभारत लिख रहा हूं, कृष्ण थोड़ा फंड कर दो द्वारका से क्योंकि मैं महाभारत लिख रहा हूं। जनता उसके लिए पे करती थी। जो आप लोग, कई लोग रोते हैं गुरुकुल टूट गया, गुरुकुल प्रणाली टूट गई, क्योंकि जनता ने गुरुकुल प्रणाली को फंड करना बंद कर दिया। आपको पता है गुरुकुल कांग्रेस जो है, अपने घर उनको बेचने पड़े थे। जनता साथ नहीं आई, घर अपने घर द्वार सब बेचा तब जाके वो खड़ी हुई। तो सरकार बना दे जी, सरकार क्यों नहीं करती? सरकार क्यों करेगी? राम और कृष्ण आपको सरकार के भरोसे रहना तो सिखा नहीं गए। सिर्फ राम और कृष्ण कहने के लिए थोड़े। जनता जागरूक हो जाए तो ही हम लड़ सकते हैं। शिवाजी महाराज जब गए, विदा हुए इस पृथ्वी से, उसके बाद राजा राम जी की पत्नी जो थी ताराबाई, ताराबाई ने एक एक घर को मराठा बना दिया, मराठा लड़ाई का एक केंद्र बना दिया। और शिवाजी महाराज के जाने के बाद औरंगजेब दक्षिण में ही पड़ा रह गया। एक लेडी ताराबाई ने पूरे एक एक जगह मराठा की जो गूंज है लड़ाई, और औरंगजेब दक्षिण से फिर मुक्ति नहीं पाया, खत्म हो गया। केंद्रीयकृत प्रणाली जहां हमारी हुई वो तो खत्म, तो सब मर गया। हमारे इसलिए सनातन ने कभी केंद्रीकृत प्रणाली नहीं बनाया कि यहां अटैक हो और मर जाए। इसलिए अलग अलग राजा थे, अलग अलग जनपद थे। भारत की जो सनातन धारा थी वो धारा एक थी, सांस्कृतिक धारा एक थी, एक दूसरे, लेकिन अलग अलग राजा थे। इंद्रप्रस्थ अगर कौरवों का था, धृतराष्ट्र उसके राजा थे, तो सिंधु नरेश कोई और राजा था, मगध में जरासंध था। सब अलग अलग थे। जब लड़ाई हुई तो एक साथ आए, मैत्री संबंध बनते थे। केंद्रीयकृत नहीं था, इसीलिए विदेशी आक्रांता भारत को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सके, बाकी जगह नष्ट कर दिया। आप लोग अभी चाहते हैं केंद्रीकृत हो जाए। संदीप जी, उनको बुला लीजिए, 4 लोग बैठकर एक साथ बैठिए, चाय पीजिए और खूब शोर मचाइए। ऐसा करोगे तो आप लोग अपनी ही सनातन का अपमान करोगे। हाँ निधि जी, औरंगाबाद के आगे औरंगजेब टफी घुस ही नहीं पाया। एक महिला ने, मैं इसीलिए महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, ताराबाई ने एक एक जगह मराठों का युद्ध छेड़ दिया। मर जाओ। तो औरंगजेब किससे लड़े? उधर लड़ने जाए तो इधर आक्रमण हो जाए, इधर लड़े तो उधर आक्रमण, उधर हो तो इधर पीछे। वो केंद्रीय की सेना होगी तब तो लड़ोगे, लड़ोगे कैसे? ये बात है। एक अर्नब को कुचले तो दूसरा पैदा हो जाए, एक संदीप देव को मार दे दूसरा पैदा हो जाए, ये पागल हो जाएंगे। एक मेरे यूट्यूब को कुचला, दूसरा चैनल खड़ा किया, इसको करेंगे उसको खड़ा करूंगा, उसको करेंगे उसको खड़ा करूंगा। लड़ो। रोने गाने से काम नहीं चलेगा। सनातन ने रोना नहीं सिखाया। जो रोते हैं वो सनातनी नहीं है, वो अवसरवादी राष्ट्रवादी हैं, अवसरवादी राष्ट्रवाद लेके घूम रहे हैं। आपको अनिश गर्ग जी, आपको इजराइल तो समझ में आ रहा है, कृष्ण और राम नहीं समझ में आ रहे हैं, यही आपकी गलती। इजराइल आपको जल्दी समझ में आ गया और आपको ये नहीं मालूम है कि आपके जो पूर्व यहूदी थे वो भी किस तरह से हिंदू धर्म के साथ, आपको उसका पूरा नॉलेज भी नहीं होगा। पर इजराइल ने मार दिया, हम क्यों नहीं मारते जी? आप रिजेक्ट करो ना उसको। समस्या वही है कि राम और कृष्ण सिर्फ लाल कपड़े में बांधने के लिए हैं, सीखने के लिए नहीं है। इसलिए मैं रामायण का काफी दिनों से करना चाह रहा हूं, नहीं कर पाता हूं, कम ही लोग आते हैं उस पर। और सिखाऊं तो क्या सिखाऊं, क्योंकि लाल कपड़ा ज्यादा उचित है बांध कर रखने के लिए।
सरकार, ये देखिए इनको, ये कह रहे हैं हटाओ सरकार, लोग ही चलाएंगे, आप अपने घर का राशन चला लीजिए, उसमें भी 4 लोग होते हैं। केंद्रीकृत तो घर की प्रणाली नहीं है, आपके समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने विदेशी मानसिकता को ओढ़ा हुआ है, आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं जानता हूं आपको नहीं समझ में आएगा। सरकार आज आज अर्नब गोस्वामी अपने बल पर लड़ रहा है, सरकार के भरोसे नहीं लड़ रहा है, और वो इतने बैकफुट पे वो लोग चले गए हैं रोज एक्सपोजर से, वो रो नहीं रहा आपकी तरह। कर्मठ आदमी नहीं रोता, अर्नब को रोता आपने नहीं देखा होगा, मुझे रोता नहीं देखा होगा। आप सरकार के भरोसे बैठे। रोहित जी, आपको प्री बुक कराई, लेकिन कपोत.in पर ऑर्डर 0 दिखा रहा है, तो आपका ऑर्डर अभी सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। एक बार वहां और जाइए, वो टीम एक अलग काम कर रही है। और एक वहां पर मोबाइल नंबर ऊपर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपका ऑर्डर नहीं दिखा रहा, तो सर्च करेंगे टीम जो है, आप एक बार भेज दीजिए। वहां एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। कपोत.in पर व्हाट्सएप का ऊपर में ही दिया हुआ है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके उसको भेज सकते हैं। पैसे अगर कटे होंगे तो हमारे यहाँ दिखाएगा, पैसे नहीं कटे होंगे तो आपको ऑर्डर पेंडिंग हमारे यहाँ दिखाएगा। बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रणाली है। जिनके पैसे कट गए हैं उसकी प्रोसीडिंग हो चुकी है, मतलब, और जिनके नहीं कटे हैं वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो जो लोगों का पेंडिंग है उससे भी हमारी टीम बात करेगी। सोने के बदले शस्त्र खरीदे, शस्त्र विजयदशमी में खरीदिए, दिवाली से पहले। SKSC 25 तारीख को विजयदशमी है, वो खड़िए। कम से कम परशुराम की संतान है, परशु तो रखिए ही अपने घर में, और कुछ नहीं रख सकते तो वो तो जरूर रखिए। रामायण करूंगा राहुल जी, लेकिन फिर देखता हूँ, थोड़ा समय मिलता है तो मैं करूंगा, कोशिश करूंगा आज रात से करूं। धन्यवाद कुंजन जी, कहें आपसे बहुत हिम्मत मिली है संदीप जी। आग लगी है, वही हमें, वही वही जिताएगी, अपनी आग जिताएगी। वो जो एक साथी कर रहे हैं सरकार जिताएगी, उनको ब्रश भी सरकार आके कर देगी उनके मुंह में। मैं तो बहुत तीखा बोलता हूँ। मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठा आज तक। किसी भाजपा हमने वो वोट दिया उनके लिए, तो हमने जॉब छोड़ के काम किया, किसी 2 रुपए की मदद नहीं ली सरकार से। और न रोने गया कि मेरा चैनल बंद कर दिया सरकार, आप क्यों नहीं कुछ करते। हमने खड़ा कर लिया। हम ये नहीं कहा कि आपने इतिहास क्यों नहीं बदला, हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम इतिहास बदलते हैं। तब हमने जाके लिखा है, जिसने कुछ नहीं किया वो हमेशा रोएगा। आप ये बात ध्यान देखिए। और भारत में कभी भी कृष्ण और राम ने रोना नहीं सिखाया। कि राम ने नहीं कहा मेरे बापूजी ने क्यों मुझे बाहर निकाल दिया, हम सरकार की सेना ले आए, भरत आओ सेना दे भेज दो, रावण पे लड़े। राम ने गिलहरी में भी ताकत भर दी। सनातन की ये ताकत होती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने जो लगभग आप लोग सुपर चैट में जरूर भाग लीजिए, और या फिर सब्सक्रिप्शन जरूर पे करते रहिए यदि मीडिया में साफ सुथरा चाहिए मीडिया, क्योंकि जनता के सब्सक्रिप्शन से ही मीडिया खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं जनता जनता करता हूँ। आज एक बजाज धमकी दे देता है, उस पार्ले जी की औकात, जहां पे छटनी चल रही थी जनता ने खड़ा किया और वो आंख दिखा रहा है। वो पार्ले जी, वो अमूल दूध, हर घर में अमूल दूध जाता है, जनता के 50 रुपए से बन रहे हो और औकात दिखाते हो। मुझे मालूम है कि कितना बड़ा धर्मांतरण का धंधा इन्होंने चलाया था। और ये बजाज इनके बाइक, इनके हर चीज का रिजेक्ट करो। हर विकल्प मौजूद है, रिजेक्ट कर दो आप। बजाज के तेल पता नहीं क्या क्या आते हैं, हमारे घर में कुछ यूज नहीं होता। बाइक वाइक सब सब रिजेक्ट करो। औकात दिखनी चाहिए, रीढ़ टूटना चाहिए, तब जाके काम होगा, ऐसे नहीं होगा। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयरनेस यही जनता का काम है। जब तुलसीदास जी ने, कोई भाई कह रहा नहीं यार सरकार, तुलसीदास जी अकबर के पास रोने नहीं गए। अकबर ने उनको बुलाया, कहा संतन को का सिकरी से काम, संतन को सिकरी से क्या काम। रसकांत वहां बैठे रहे। तुलसीदास जी ने घर घर गांव गांव रामलीला करा दिया। रामचरितमानस जैसा एक ऐसा साहित्य दिया कि लोगों में वो प्रेरणा आ गई कि राम आएंगे, राम बचाएंगे, हम ही राम है। और रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से भी बड़ा हो गया। और रामलीला रामचरितमानस आधारित तुलसी ने शुरुआत किया आधुनिक भारत में, जगह जगह।
और फिर जब एक बार तुलसी और सूरदास का संगम था, दिल्ली में बुलाया गया था, तो कहते हैं कि उस समय इनको गिरफ्तार करने की योजना बनी अकबर के समय। बंदरों ने अटैक कर दिया। परमात्मा अपने आप आपके साथ आ जाते हैं आप अच्छा काम करते हैं तो। हनुमान जी की सेना ने अटैक कर दिया पूरा। तुलसी को गिरफ्तार करने की मनसा ही रह गई अकबर की। तुलसी ने नहीं कहा राजा आप मेरी मदद नहीं करते, मैं क्या करूं। परशुराम जी के बारे में हम कहते हैं पहला जो शस्त्र उठाया उन्होंने, जो सहस्त्रार्जुन था, सहस्त्रार्जुन ने मदद करना बंद कर दिया गौशालाओं को और गुरुकुल को। तो जमदग्नि ने विरोध का झंडा उठाया, जनता खड़ी हो गई कि हम देंगे फंड। तो सहस्त्रार्जुन, और उसी विरोध में परशुराम का फरसा चल गया इतना बड़ा। परशुराम राजा नहीं थे। इसलिए हमारे यहाँ सनातन की समझ ही, असल में हमने हिंदुत्व समझ लिया है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। आपकी जो आत्मिक आइडेंटिटी है वो सनातन है। वो पॉलिटिकल एंटिटी को आपने ओरिजिनली मान लिया तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए विवेकानंद जी रोते रहे जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, तो दयानंद सरस्वती कभी सरकार के पास रोने नहीं गए। विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक क्रांति कर दी किसी सरकार ब्रिटिशर्स की मदद के बिना। महर्षि अरविंद, हर काल में भारत जब संकट में है तो समाज के कुछ प्रबुद्ध आध्यात्मिक जन खड़े होते हैं और वो भारत के समाज को उबार लेते हैं, खड़ा कर देते हैं। यही भारत का इतिहास है। राजा कोई नहीं। राम राजा होकर भी जन जागृति जो 14 साल में उनकी आई, वो राम राज्य की परिकल्पना बनी। उनके शासन के जब वो राज्याभिषेक होता है, वाल्मीकि का रामायण आप पढ़ेंगे, मैं तो रामायण करता हूं, आज हो सकता है आज रात 10:30 से शुरू करूं, तो राज्याभिषेक के बाद तो 2-3 पन्ना में खत्म हो जाता रामायण। राम राज्य की परिकल्पना में राम का वो जो 14 वर्ष का संघर्ष है, उसी से राम राज्य पल्लवित हुआ है। कृष्ण जब संकट जरासंध का आया, आंधी, तो कृष्ण ने क्या कहा? उनको रणछोड़दास कहते हैं लोग। समुद्र के बीच अपनी नगरी बसाएंगे जो ये लड़ाई झंझट खत्म हो, ताकि क्रिएटिव काम कर सके। कृष्ण कभी राजगद्दी पे नहीं बैठे, वासुदेव बैठे रहे। सनातन से सीख ही नहीं सकते ना। सनातन, क्योंकि सनातन सत्ता नहीं देती, सनातन पावर नहीं देता। पावर में पैदा होके भी वो सन्यास का जीवन देता है। तो कौन सन्यासी होना चाहता है? और इसीलिए हमारी अधोगति, इसीलिए इसलिए मेरा तो सीधा साधा कहना है आपसे कि लड़ना, धनुष की प्रत्यंचा हमेशा आपकी तरफ से खींचेगी, प्रत्यंचा दूसरी तरफ से नहीं खींचेगी। लड़ना है, जीना है तो लड़ना सीखो। मां के गर्भ से बाहर निकलने के लिए बच्चों को लड़ना पड़ता है। कोई सरकार नहीं आती निकालने के लिए, लड़ना पड़ता है। और उस लड़ाई में भी एक अलग ही आनंद है। तो बच्चा जब बाहर की दुनिया देखता है, फिर किलकारी गूंजती है, वो एक अलग क्रिएटिविटी है उसके। माँ खुश होती है, बच्चे खुश होते हैं, बच्चे एक अलग दुनिया जो है। तो लड़ना पड़ेगा, जो लड़ा नहीं वो तुम नष्ट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग समझ सकते हैं वो लड़ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते वो रोते, वो पूरी जिंदगी वो रोएंगे, पूरी जिंदगी। आप देख लेना उनके जिंदगी की सफलता, आप खुद को वो अपने आकलन करें। हमेशा जब आप दूसरों को दोष दोगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है, 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। मुझे तो, आपको डायरेक्टली कह रहा हूं, मुझे तो पोस्ट ऑफर किया भाजपा ने। कुछ दिन गया भी मैंने कहा स्टीव ना भाई, लड़ाई मेरी जनता के साथ मिलकर है। वरना मैं कहीं बैठा और गाड़ी से आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, फैमिली जी रहे हैं, ये तो कुकुर मुत्तों की जिंदगी हो गई है, कुकुर मुत्तों की जिंदगी। फाइटर को हमेशा समाज याद रखता है।
समाज महाराणा प्रताप को याद रखता है, जो घास की रोटी खाकर लड़ते हैं। समाज शिवाजी को याद रखता है। समाज कितने ही इतिहास लिखवा दिए औरंगजेब को, समाज ने कभी औरंगजेब को नहीं स्वीकारा। समाज अर्णब गोस्वामी को याद रखेगा, रजत शर्मा, राहुल कंवर, राजदीप को तो जनता दौड़ा देती। समाज हमेशा फाइटर को याद रखता है, क्योंकि समाज चाहता है लड़ना। कोई और लड़ता है तो उसको लगता है अपनी प्रतिकृति है उसमें। इसलिए जो समाज जागरूक है वही जीवित है। जो समाज मुर्दा हो गया वो समाज तो नष्ट हो गया। इसलिए जगिए, जगाइए, दो ही मंत्र है। हम क्या करें संदीप जी? जगिए और जगाइए, तीसरा कोई मंत्र नहीं। और अपना अपना योगदान दीजिए। मेरे पास जानकारी है, ज्ञान है, मैं अपना उससे योगदान दूं। जो अर्थ से दे सकते हैं वो अर्थ से दें, जो शास्त्र से दे सकते हैं शास्त्र से दें, जो स्पॉन्सरशिप से दे सकते हैं स्पॉन्सरशिप से दें। हर आदमी अपनी भूमिका स्वयं तय करे और उसमें आहुति डाले। ये नहीं कि भगत सिंह दूसरे घर पैदा हो, फिर तो हो गया। जय राम जी की बहुत बहुत धन्यवाद।